एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 एपी का हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 70 तक जो है ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। हाँ, आज हम लोग 18, 19 और 20 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है ना। देखो क्वेश्चन कहता है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। मतलब क्या हो गया कि चौथे और 8वें, तो चौथे पद को हम लोग किससे दिखाते हैं बताओ? A4 से ना। और 8वें पद को किससे दिखाता है? A8 से ना। A8 इज ना। जैसे पहला पद को हम लोग A से, दूसरा को A2, तीसरा को A3 से। तो क्वेश्चन में तुमको बोला चौथा और 8वां पद का जो योग है वो कितना है? 24 है। तो इसलिए देखो हम क्या किए, चौथा पद को A4 से दिखाते हैं तो A4 लिख दिए, 8वां पद को A8 से लिखा तो A8 लिख दिया। तो ये दोनों का योग कितना बोल रहा है? 24 है, तो 24 लिख दिए यहाँ पे। बात समझे? कोई दिक्कत है? और फिर दूसरा क्या बोल रहा है, देखो छठे और 10वें पदों का योग। छठे में बोले तो क्या? A6, हाँ, और 10वें बोले तो A10। तो इन दोनों का योग कितना बोला? 44 है, 44 है। बात समझे? तो हमको बोला इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी 3 गो पद निकालना, मतलब एपी बनाना है तुमको। एपी बना के तुमको 3 गो पद को दिखाना है। अब बताओ हमको एक चीज बताओ, एपी बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए तुमको? ए और डी चाहिए, पहला पद और सार्वंतर का जरूरत पड़ेगा, है ना, सिखाए थे आपको। तो चलो वही निकालेंगे, ठीक है। तो देखो पहले हमको एक चीज बताओ, A4 को हम लिख सकते हैं, बताओ तो A+3D लिख सकते हैं ना। और A8 को क्या लिख सकते हैं? A+7D बराबर 24 है, तो 24। यहाँ पर A और D क्या है? तो पहला पद और सार्वंतर है ना। तो उसको चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग कि माना, सबसे स्टार्टिंग में लिख दीजिएगा, यहाँ दिख रहा है ना कि माना पहला पद A और सार्व अंतर, ऐसे लिख दीजिएगा ऊपर में, ठीक है। सार्व अंतर D है। बात समझ में आया ना? तो उस हिसाब से फिर लिखेगा। क्लियर है बाबू? अब बताओ A+A कितना हो गया? 2A, और 3D + 7D कितना होगा? 10D बराबर 24 का 24 लिख दिए। क्लियर है बाबू? देखो इसको समीकरण 1 बना देते हैं। अब समीकरण 2 हमको यहाँ से मिलेगा ना। A6 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? A6 को ध्यान देना, A6 को हम लिख सकते हैं A+5D, और A10 को क्या लिख सकते हैं? A+9D। वेरी गुड, ये 44 का 44 लिखे। A जोड़ेंगे तो 2A, 5D 9D कितना होगा? 14D = 44। देखो ये भी समीकरण 2 बन गया ना बाबू, मतलब दूसरा समीकरण ये भी बन गया। अब ये दोनों समीकरण को एक जगह हम लोग लिख देते हैं पहले, ठीक है। इसको पहला वाला को तो लिख दिए हैं, दूसरा वाला को लिख देते हैं। दिख रहा नहीं यहाँ से? 2A + 14D बराबर 44, ये दूसरा वाला समीकरण था। अब दोनों को हम लोग हल कर देते हैं, ठीक है बाबू। कोई दिक्कत है? देखो साइन चेंज करेंगे ना यहाँ पे। देखो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखो ये कैंसिल हो जाएगा ना, कट जाएगा ना ये। अब देखो +10D और -14D, तो प्लस माइनस माइनस घटाना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आएगा? -4D आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? ये भी प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा। तो 44 में 40 में 24 घटाओ, कितना मिलेगा बोलो? 4 में 2 20। लेकिन माइनस भी मिलेगा ना, बड़ा वाला का माइनस है तो माइनस। अब देखो ये माइनस कैंसिल हो गया, तो 4D बराबर क्या मिला? 20। तो D बराबर क्या मिलेगा यहाँ से? 20/4 मिलेगा। गुना है तो उधर गया तो भागा हुआ ना। 4 एकम 4, 4 पचे 20। तो D कितना हुआ बोलो? D 5 आ गया। तो देखो ये D का मान आया। अब हम क्या करेंगे, इस D के मान को ले जाकर कोई भी समीकरण में डाल देंगे और डाल के हम लोग A निकाल लेंगे। करेक्ट? तो चलो किस में डालें बोलो? पहला में डालें? पहला दूसरा में किसी में भी डाल सकते हैं, याद है ना। चलिए तो पहला समीकरण को लिख देता है पहले आराम से। पहला समीकरण क्या था तुम्हारा? 2A + 10D बराबर 24। यहाँ थोड़ा लिख दीजिएगा ऊपर में कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दीजिएगा इस तरह से। जिस समीकरण में रखिएगा ना उसमें लिख दीजिएगा D का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर है बाबू? 1 में रखिएगा तो 1 लिखेगा, 2 में रखिएगा तो 2 रखेगा। तीसरा समीकरण तो है नहीं कि तीसरा में रखना ही नहीं है। चलिए वेरी गुड। तो समीकरण 1 को लिख दीजिए, 2A + 10D बराबर 24। देखो 2A का 2A लिखें। देखो 10D को क्या लिखें? 10 गुना D का मान 5 है, 5 लिख दिए। कोई दिक्कत है? 2A प्लस कितना हो जाएगा? 10 × 5 = 50 हो गया ना ये। 24, 50 को इधर करो तो 2A बराबर क्या होगा बोलो? 24 - 50 कितना मिलेगा बोलो? 2A बराबर 50 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा? 26। -26 ना, बड़ा वाला माइनस है ना, तो -26। तो यहाँ से A बराबर क्या होगा? -26/2 ना। यहाँ तक आ रहा ना। कट के कितना आएगा? 2 के 2, 2 के 2 थे
कितना है कट के -13 आया ना, कितना है -13, यानी ए कितना निकला -13। वेरी गुड। तो देखो अब मेरे पास ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब आराम से हम एपी बना सकते हैं ना। तो एपी का पहला पद को क्या होता है, ए होता है ना। तो ए तो हम लोग ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। तो मतलब क्या आएगा, पहले क्या आएगा एपी में -13 आएगा ना। पहला पद को ए ही ना होता है, और ए तो क्या है -13 निकाल दिए। दूसरा पद क्या फॉर्मूला क्या होता है बोलो, याद करो। दूसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या था, एपी के लिए दूसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या था बोलो, ए प्लस डी था ना, सिखा चुके हैं ऑलरेडी। मान बैठाओ, ए कितना है -13 प्लस डी कितना है बोलो, मान बैठा 5। कितना आएगा हल करके बोलो, माइनस प्लस माइनस, 13 में से 5 घटाओ 8 हुआ, बड़ा वाला माइनस है माइनस। तो अगला वाला दूसरा वाला पद हमको -8 निकला। चलो तीसरा पद निकालना है ना। तो ए3 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 2d। ए कितना है बोलो, -13 प्लस 2d, 2 गुना डी कितना है बोलो जल्दी बोलो, 5 घटा दिए। तो -13 5 दूनी 10 हो गया, घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस घटाएंगे ना, -3, तो -3 हो गया। बस इसके बाद हम लोग ऐसे कर कॉमा करके डॉट डॉट कर देंगे, क्योंकि हमको सिर्फ 3 पद तक निकालने बोला था ना एपी में। हाँ वो एपी ही तो निकालना है हमको। इस फाइनल आंसर क्या चाहिए था, बोला था कि एपी बना के दिखाइए, 3 पद तक बनाना था। तो 3 पद तक हम लोग बना दिए। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। बात समझे कैसे लिखा था ना, एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो यही देखो प्रथम 3 पद हो गया। क्लियर है। यानी इसमें क्या निकालना था, क्या मेन था इसमें बताओ, ए और डी का मान सिर्फ मालूम करना, बस यही तो था ना, और तो कुछ नहीं था ना। जितने भी हम लोग अभी तक सॉल्यूशन किए हैं मैक्सिमम, उसमें ए और डी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखे कि नहीं, चेक किए कि नहीं। अगर ए और डी मालूम था तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कोई भी निकाल। ए डी मालूम नहीं था तो पहले ए डी मालूम करना था। क्लियर हुआ अच्छे से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन भी खत्म होता है। ठीक है, चलिए देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य करना आरंभ किया। मतलब सुब्बा राव किसी आदमी का नाम है, उसने काम जब शुरू किया था तो उसको कितना वेतन मिलता था, 5,000 रुपये। कितना मिलता था, 5,000 रुपये। रुक जाओ, 5,000 रुपये वेतन मिलता था। फिर देखो क्या बोल रहा है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। मतलब क्या हुआ, फिर उसके बाद जो है 200 रुपये करके उसका वेतन बढ़ता गया। तो पहला साल में कितना 5,000 मिल रहा था, दूसरा साल में कितना मिलेगा बोलो तो 5,200, शाबाश। तीसरा साल में कितना मिलेगा बोलो 400 ना होगा, 200 रुपये के हिसाब से बढ़ रहा था ना, 200 के हिसाब से बढ़ रहा था ना। तो इस तरह करके इसका वेतन चलता गया। समझ में आया बात को। फिर क्या बोल रहे देखो, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। मतलब क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है कि किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, उस वर्ष को तुमको बताना है, कितने वर्ष में। बात समझ में आया क्वेश्चन। यानी देखो पहला वर्ष में उसका वेतन कितना था 5,000 ओनली ना, दूसरा वर्ष में 5,200, तीसरा वर्ष में कितना है 5,400। तो इस तरह करके वेतन बढ़ रहा ना, तो कभी ना कभी तो 7,000 होगा ना। तो वही बोल रहा है कि कितने वर्ष में उसका 7,000 हो जाएगा वेतन। बात समझे। यानी इस तरह करके वेतन बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते जो है 7,000 किस वर्ष में होगा, यही तुमको निकालना है। बात समझ में आया। तो बताओ तो इसमें हमको देखो ए मिल गया, ए कितना है 5,000, डी कितना होगा बताओ तो 5,200 से 5,000 को घटाएंगे ना। डी ऐसा नहीं करता था, डी 5,200 कैसे बोल दिया, घटा के ना डी निकलता है जी, तो 200 हो जाएगा। अब बता तो ये क्या है, एन है कि ए एन है, ए एन है। हाँ एन निकालना है, बताए थे ना। हाँ तो ये हो जाएगा मेरा ए एन, दिस इज माई ए एन, और निकालना क्या है एन। बोला था ना कि किस वर्ष, वो वर्ष की संख्या को तुमको बताना है ना। तो किसी भी चीज़ का, हाँ कितने साल में, 5 साल में उसका 7,000 हुआ कि 6 साल में 7,000 हुआ कि 10 साल में 7,000 हुआ। तो यही वाला निकालना, कितने नंबर साल पे उसका 7,000 रुपये उसका वेतन बढ़ा। समझ में आया क्वेश्चन। तो चलो ए एन का सूत्र क्या होता है बोलो जल्दी, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है ना। ए एन के नीचे क्या लिखेंगे बताओ 7,000, ए के नीचे क्या लिखेंगे बोलो जल्दी 5,000, एन के नीचे क्या लिखेंगे बोलो तो एन का तो मान हमको निकालना ही है, तो एन को एन ही छोड़ देंगे ना, डी के बदले 200। समझ में आ रहा है बात को। इस 5,000 को इधर लाओ तो क्या लिखेगा 7,000 प्लस 5,000 है तो माइनस 5,000 हुआ,
इधर n-1 गुना 200 रहा। चलो 7000 में 5000 घटाओ, कितना आएगा 2000। तो इधर बचा n-1 गुना 200, इस 200 के इधर लाओ तो ये 2000 हुआ ना, सॉरी ये तो 2000 हुआ ना। 2000 के नीचे क्या आएगा 200 आएगा, हैं गुना में तो भाग होगा। देखो कैसे, देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 2 एकम 2 2 10 12 में 20 है ना। तो कितना होगा 10 बचा इधर, इधर n-1 -1 को इधर लाओगे तो कितना 10 + 1 बराबर n, तो कितना होगा 11। तो n का मान कितना आया 11। तो n बराबर 11 का मतलब क्या हो गया कि 11 वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 रुपये हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे 11 वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन खत्म होता है। बात समझे बात को। इस तरह का देखो तुमको क्वेश्चन मिल सकता है, यहाँ इस टाइप से दिया है, तुमको किसी भी नाम में दे देगा, है ना। बात समझे। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन जो है ये होने वाला है। बहुत इजी था an, समझ रहे बात को। तो चलिए इस तरह का इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखो अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.2 का जो है 20 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का, इसको सॉल्व करने वाले। ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, मतलब पैसा सेविंग करता है ना, 50 रुपये बचाता है। तो पहला देखो, पहला सप्ताह मतलब फर्स्ट वीक में उसने कितना बचत किया 50 रुपया, कितना रुपया 50 रुपये बचत किया। उसके बाद क्या बोल रहे देखो, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। मतलब समझी, मतलब देखो पहला सप्ताह में कितना बचाई वो 50 रुपया, दूसरा सप्ताह कितना बचाएगी, नहीं 100 रुपये नहीं, देखो 1.75 रुपीज़ बोला था ना, मतलब 1 रुपये 75 पैसा जो है बढ़ाती गई बचत। बात समझ में आएगा, 1 रुपये 75 पैसा, सॉरी 1 रुपये नहीं है ना, 17 रुपये 17.5 है ना, 17.5 रुपया, ठीक है, बचाती गई बढ़ाती गई मतलब। तो देखो दूसरा सप्ताह में क्या करना है, इसको जोड़ना पड़ेगा 50 से। तो 50 को से इसके साथ जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा बोलो जल्दी, 17.5 जोड़ो, 5 ये 7 ये 5 को रखें 6, तो कितना 67.5 रुपये हो जाएगा। दूसरा हफ्ता बचाएगी, बचत अब बढ़ाते ना जा रही है, 17.5 के हिसाब से बचत बढ़ाती जा रही है। मतलब पहला 50 रुपये से शुरू की थी, तो दूसरा हफ्ता 50 तो बचाएगी ही बचाएगी, और साथ में 17.5 रुपये और बचा लेगी। बात समझा। तो उस हिसाब से हो जाएगा कितना 67.5 रुपये हो जाएगा दूसरा हफ्ता। तीसरा हफ्ता फिर कितना होगा बताओ, तो फिर इसके साथ जो है फिर कितना जोड़ेंगे हम लोग, फिर 17.5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 5 10 0 मेरे आए 7 5 15 1 में 1 6 7 8 85.0 का मतलब सिर्फ 85 ना, यानी 85 रुपये हो जाएगा तीसरा सप्ताह में। बात समझिए, क्वेश्चन क्लियर हुआ अच्छे से। तो इस तरह करके करते वो बचाते जा रही है, उसका बचत बढ़ रहा है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, कि यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है, बात समझे, तो उसका बचत देखो कितना हो जाता है, इस तरह बढ़ाते 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 207 रुपये 50 पैसा हो जा रहा। कितना हो जा रहा बाबू, 207 रुपये 50 पैसे हो जा रहा। अब कितना सप्ताह में है ये हम तो नहीं बता सकते हैं, हाँ सप्ताह निकालना। जैसे पहला सप्ताह में 50 रुपये बचाई थी, दूसरा सप्ताह में 67.5 रुपीज़ बचाई थी, तीसरा में 50 रुपये बचाई थी। तो इस तरह करते 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 बचाते 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 207 रुपये 50 पैसा उसने बचा दी। अब हमको तो ये तो नहीं बता सकते कि कितना सप्ताह में हुआ ये, तो बस यही तुमको निकालना है कि ये कितना सप्ताह में 207 रुपये 50 पैसे उसका बचत हो जाता है। बात समझ में आया बात को, यानी क्या निकालना है बताओ तो इसमें सोच के देखो। उसी तरह ये मेरा ए है ना, डी देखो निकालते हैं, डी क्या करते हैं, इससे इसको घटाते हैं, तो 17 से 67.5 से 50 घटाएंगे तो कितना मिलेगा जल्दी बोलो, वही मिलेगा, यही चीज मिलने वाला है जितना बचत हो रहा है ना, 17.5 रुपये। ये क्या है बताओ तो, ये है ए एन, शाबाश। निकालना क्या है मुझको, एन, वेरी गुड, है ना, कितना इजी है ना। सेम क्वेश्चन उसी तरह चल रहा, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है एंड क्वेश्चन को आपको समझना है और सॉल्व करना है, राइट। तो चलो ए एन का सूत्र लिखो, क्या होता है बोलो, ए एन बराबर होता है ना a + n-1 × d। ए एन के नीचे कितना बैठाएंगे बोलो, 207.50। ए के नीचे कितना बैठाएंगे बोलो 50। एन तो पता नहीं, एन ही तो निकालना है, तो एन को एन छोड़ना है। डी के नीचे क्या बैठाएंगे बोलिए
17.5। अब इस 50 को इधर लाओ तो 207.50 माइनस 50 लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये 17.5 इससे घटाएंगे ना, 207.50 से 207.50 से कितना घटाना है, 50 ना, 50 रुपये हमको घटाना है। तो देखो कितना आएगा, बोलो 157.50। इधर n-1 इंटू 17.5 चल रहा, इसको इधर लाएंगे 17.5 को इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा ना, तो 17.5 हो गया भागा में, इधर n-1 बचा। देखो इसको कैसे भागा देंगे, ध्यान से देखना, इससे पॉइंट को हटा देंगे ना, इससे पॉइंट को हटा देंगे मान लो, तो नीचे आएगा कितना 100 आएगा ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट था ना, और इससे पॉइंट को हटाएंगे तो 10 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। कैसे किया समझे, इसको रफ में ज़रा सा कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। यानी 15750 इंटू ऊपर में है 10 और नीचे में कितना है बोलो 175 इंटू 100, ठीक है बाबू। इधर बराबर n-1 है, इधर n-1, ध्यान दीजिएगा। देखो 2 0 नीचे का 2 0 ऊपर का कट गया ना, देखो 5 से कटेगा, देखो तो सोचो तो 5 से ये कट जाएगा, 5 से 15 है ना, 2 गया 5 5 25, ये कितना कटेगा बोलो जल्दी से, ये कटेगा 5 से 15, 5 एक 5, 2 गया 5 5 25, फिर 5 से कट जाएगा 7 बार में 5, यानी कि देखो ये कट जाएगा तो कट के कितना आया 9 आया ना। समझे इसको कैसे हल किए, यहाँ पे कर दीजिएगा थोड़ा सा, ये करके 9 आया, कर रही है ना रफ में इसको, तो 9 बराबर क्या आया n-1, -1 को इधर लाइए तो n+1 बराबर क्या हो गया, 9 + 1 होगा ना जी, -1 को इधर लाएंगे तो 9 + 1 कितना होता है 10। तो देखो n का मान क्या आया 10 आया, तो ये 10 n बराबर 10 आने का मतलब क्या होता है, n बराबर 10 आने का मतलब ये होता है कि 10वां सप्ताह में उसका बचत 207.50 हो जाता है, बात समझा। 10वें हफ्ता में 10th वीक में उसका जो है बचत इतना रुपीज़ हो जाता है, समझे। तो इसको आप लोग लिख दीजिएगा इस तरह से, क्लियर है। सिर्फ n निकाल के ऐसे छोड़ना ही नहीं है, बल्कि इसको थोड़ा सा लिख भी देना है आपको कि ऐसे करके कीजिएगा कि 10वें सप्ताह में उसकी है, क्या है, लड़की है, उसकी रामकली है ना, उसकी बचत क्या होता है 207.50 रुपया हो जाता है, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर, और इस तरह से जो है इस एक्सरसाइज के सारे सम को हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। फिर अब जो है नेक्स्ट वीडियो जब हम स्टार्ट करेंगे वो आपका एक्सरसाइज 5.3 से रिलेटेड रहने वाला है। समझ में आए बात को, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।